मान का अपमान। अकबर ने एक एक करके सारी देशी रजवाड़े को हड़प लिया था। सभी उनके मंत्र बल से मुग्ध हो गए थे। आर्य जाति के एकमात्र आराधनीय रघुकुल धर्म रक्षक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस सूर्यवंश की शोभा बढ़ाई थी, उसी सूर्यवंश की संतान जयपुर नरेश अकबर के सबसे पहले गुलाम बने थे। जयपुर के राजा मानसिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। कई मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजा उस समय बादशाही सल्तनत के स्तंभ थे। जिन राजपूत नरेशों ने अकबर की गुलामी स्वीकार की थी, उनमें से मुगल राज्य में जयपुर नरेश राजा मानसिंह की बहुत इज्जत थी। कहा जाता है कि अकबर का आधे से अधिक राज्य राजा मानसिंह द्वारा ही जीता हुआ था। चारणों की कविता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में ईरान के पर्वत पेरोपामिशस तक और पूर्व में अराकान ब्रह्म तक के देश इस राजपूत राजा ने राजपूत सेना की सहायता से जीतकर अकबर के अधीन कर दिए थे। कुछ भी हो, राजा मानसिंह ने अकबर की राज्य की उन्नति करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। मुगल साम्राज्य की उन्नति करने में राजा मानसिंह जाति द्रोह, देशद्रोह तक करने में नहीं हिचके थे। अकबर के दाहिने हाथ राजा मानसिंह के कारण राजस्थान के हिंदुपति महाराणा प्रताप सिंह को अनेक कष्ट सहने पड़े थे। प्रताप सिंह के साथ अकबर के युद्ध का कारण यही राजा मानसिंह थे। मानसिंह दक्षिण में शोलापुर को जीतकर दिल्ली जाते हुए रास्ते में महाराणा प्रताप सिंह राजधानी कुंभलमेर में आए। प्रताप सिंह दिल से चाहे जो कुछ थे, परंतु अपने सिसोदिया कुल के अनुसार उन्होंने राजा मानसिंह का खूब आदर सत्कार किया। खुद उदय सागर तक जाकर उनका स्वागत किया और बहुत आदर सत्कार के साथ उनको अपने यहाँ ठहराया। उसी नई राजधानी में संगमरमर से बने उदय सागर के तट पर मानसिंह के भोजन का प्रबंध किया गया। एक तो राजा के अतिथि, दूसरे मुंह मांगे मेहमान, तीसरे मेवाड़ के दीर्घकालीन शत्रु अकबर के प्रधान युद्ध मंत्री और उस पर महाराणा की आज्ञा। इन कारणों से भोजन का प्रबंध जितना हो सका उतना अच्छा किया गया। महाराणा प्रताप उस समय प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। सोने चांदी के बर्तन आदि सभी का उपयोग उन्होंने छोड़ रखा था, परंतु उन्होंने मानसिंह के अतिथि सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं की। अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज अमर सिंह को आतिथ्य का भार सौंपा। मानसिंह भी युवराज अमर सिंह की अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हुए। भोजन का सामान धीरे धीरे आने लगा। ठीक समय पर राजा मानसिंह को भोजन के लिए बुलावा भेजा गया। मानसिंह आए और भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए, परंतु भोजन करने से पहले तीक्ष्ण बुद्धि मानसिंह समझ गए कि महाराणा प्रताप सिंह क्यों नहीं आए। उन्होंने भोजन करने से पहले पूछा कि महाराणा कहाँ हैं? अमर सिंह ने विनती भाव से उत्तर दिया, महाराणा के सिर में दर्द है, इसलिए वे नहीं आ सके। आप भोजन करें, इस बात की कुछ चिंता नहीं करें। मानसिंह महाराणा के ना आने का उद्देश्य समझ गए और उत्तर दिया, राणा जी से कहो, हम उनके सिर के दर्द का मर्म अच्छी तरह से जानते हैं। जो होना था वह हो चुका, अब उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि राणा जी हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मानसिंह का यह संदेश तुरंत प्रताप सिंह को पहुंचाया गया। वे अनेक प्रकार से वहां आने के लिए टाल मटोल करने लगे, परंतु कुछ फल नहीं निकला। मानसिंह इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक राणा प्रताप मेरे साथ भोजन करने नहीं बैठेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने भोजन न करने का कारण छिपाना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा, जिस राजपूत ने अपनी बहन को तुर्क के साथ बेच दिया है, संभवतः जिसका मुसलमानों के साथ खाना पीना होता है, उनके साथ महाराणा भोजन नहीं कर सकते। अब मानसिंह को अपनी गलती पता चली कि उन्होंने अपने मन से मेहमानी ग्रहण करके अच्छा नहीं किया। वे सोचने लगे कि अपमान का कारण वे खुद ही थे। उन्होंने कौर नहीं उठाया, केवल कुछ दाने अन्न देव के नाम से उठाकर पगड़ी में रख लिए और चलते समय राणा प्रताप से कहा, आपकी मान मर्यादा की रक्षा के ही लिए हमने अपनी सारी प्रतिष्ठा और गौरव को धूल में मिला दिया है।
यदि आपकी इच्छा हमेशा दुख के सागर में पड़े रहने की है तो भले ही पड़े रहिए। अब आपको मेवाड़ हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब आपको मेवाड़ के उंगली भर जमीन भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर मानसिंह घोड़े पर सवार होने ही वाले थे कि महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे। तब मानसिंह ने बहुत अभिमान से कहा, यदि मैं आपका घमंड तोड़ नहीं सका तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। प्रताप ने शांत भाव से उत्तर दिया कि हम आपको युद्ध क्षेत्र में देखकर ही खुश होंगे। पास में खड़े हुए महाराणा प्रताप के किसी राजपूत सरदार ने कटाक्ष करते हुए कहा, अपने साथ अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। मानसिंह ने अपने घोड़े पर सारा गुस्सा उतारा और उस बेचारे घोड़े को जोर से एड़ लगाई। घोड़ा भी हवा से बातें करता हुआ अपने स्वामी को लेकर 9-2-11 हो गया। जहां मानसिंह के भोजन का सामान रखा हुआ था उस स्थान को भागीरथी के पवित्र जल से धोया गया। जिस जगह मानसिंह ने भोजन किया उस जगह को भी धोया गया। राजपूत कुल कलंक मानसिंह का जिन्होंने मुंह देखा था उन सब लोगों ने स्नान किया, जनेऊ बदले। खुद महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मुंह देखने के कारण स्नान करके खुद को शुद्ध किया। जो बातें राजा मानसिंह के उदय सागर से चले जाने पर हुई उनकी खबर मानसिंह के कान तक पहुंची और धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुंची। राजा मानसिंह ने नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के कान खूब भरे। मानसिंह के अपमान की बात सुनकर अकबर के गुस्से की आग भड़क उठी। जो अकबर एक समय राजा मानसिंह को जहरीले लड्डू खिलाकर मारना चाहते थे, वह आज मानसिंह के अपमान का बदला चुकाने के लिए महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। बूंदी के कागज पत्रों से पता लगता है कि जब मानसिंह अपने भांजे खुसरो को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे तब अकबर ने उनको मारने के लिए जहरीले लड्डू तैयार किए थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे रणचंडी का अवतार। तब तक के लिए धन्यवाद।